नमस्कार, स्वागत है आपका आरएस टीवी विशेष में। मैं हूं दीपक डोभाल। हर साल बारिश के मौसम में डेंगू की बीमारी का खौफ हम सबको सताने लगता है। एडीज मच्छर से होने वाले इस रोग का खतरा काफी बड़ा है। इसकी चपेट में आने से हर साल बड़ी तादाद में लोगों की जान चली जाती है। डेंगू के बढ़ते खतरे के मद्देनजर देश में हर साल पहले से तैयारियां भी की जाती हैं। इस साल भी डेंगू का खतरा देश के कई भागों में मंडरा रहा है। इसी पर है आज का विशेष। तो आइए शुरू करते हैं विशेष डेंगू का खौफ। देश में कई राज्यों में डेंगू ने दस्तक दे दी है। दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। वहीं देश में इस सीजन में अब तक 25 लोगों की डेंगू के चलते मौत की खबर आई है। डेंगू के मद्देनजर सभी राज्यों को हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में बीते हफ्ते डेंगू से मौत का पहला मामला सामने आया। इस जानलेवा बीमारी से एक 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। मॉनसून के इस मौसम में देश के कई राज्यों में डेंगू दस्तक दे चुका है। डेंगू का डर अब लोगों को डरा रहा है। डेंगू के मरीजों की बढ़ती तादाद हर साल सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती होती है। नेशनल वेक्टर बोर्न कंट्रोल यानी NVBDCP के मुताबिक अगले 2 महीने में देश में कई राज्यों में डेंगू का खतरा बढ़ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल अब तक डेंगू के 9,874 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 7,471 मरीज दक्षिण भारतीय राज्यों में हैं। इनमें से 24 लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई। वहीं देश में डेंगू से अब तक मरने वालों की तादाद 25 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू संक्रमण का खतरा उन राज्यों में सबसे ज्यादा है जिनके पड़ोसी राज्यों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। सभी राज्य सरकारों को हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। हम बहुत ज़्यादा तैयारियां पहले नहीं कर पाते हैं बचाव की। जल भराव, बारिश हुई और उसके अगले दिन से ही जल भराव शुरू हो जाता है और मच्छरों का आना, बनना, पनपना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो शुरू होता है डेंगू शुरू हो जाता है। तो सबसे मुख्य कारण तो यही है कि हर साल हमको पता होता है और फिर भी हम प्रिकॉशंस उतने अच्छे नहीं ले पाते जितने के लेने चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू से पीड़ित 10 बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा कर्नाटक में 2,298 मरीज मिले हैं। इनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद केरल में 2,101 डेंगू पीड़ित हैं। यहाँ मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा 15 है। तमिलनाडु में 1795 मामलों में से 5 लोगों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश में 673, महाराष्ट्र में 657, अरुणाचल प्रदेश में 473, पश्चिम बंगाल पौंडीचेरी में 266, ओडिशा में 114 और अंडमान निकोबार में 107 मामले सामने आए हैं। हालांकि इन राज्यों में डेंगू से मौत की खबरें नहीं हैं। गुजरात के बीजेपी विधायक राजेंद्र भाई उर्फ राजा पटेल की 5 अगस्त को डेंगू के इलाज के दौरान मौत हो गई। उनका इलाज मुंबई के एक अस्पताल में चल रहा था। दूसरे राज्यों में जो बाकी नॉर्थ इंडिया के जो और राज्य हैं उनमें जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान और बिहार, इनमें भी जैसे जैसे दिल्ली में जब फैलता है उन्हीं दिनों में यहाँ पर भी डेंगू का प्रकोप होता है। क्योंकि मौसम एक जैसे ही होता है, मच्छर एक जैसे ही होते हैं, वायरल इन्फेक्शन एक जैसे ही होता है और एक साथ ही सब जगह पनपते हैं। बाकी राज्यों में चूंकि बड़े राज्य होते हैं तो उतनी अच्छी तैयारियां नहीं हो पाती हैं। डेंगू से राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। इस मौसम में डेंगू के 120 मामले सामने आए हैं, जबकि इस बीमारी से पीड़ित 3 साल के एक बच्चे की मौत हुई है। डेंगू की वजह से दिल्ली में मौत का ये पहला मामला है। राजधानी में 3 से 8 अगस्त के बीच डेंगू के मामलों में इजाफा दर्ज किया गया, जो इससे पहले के हफ्ते से 125% ज्यादा था। रेगुलरली मरीज आ रहे हैं, डेली बेसिस पे हमें डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। तो स्थिति इस तरह की है कि जो 1 महीना पहले डेंगू के केसेस ऑलमोस्ट हम महीने में एक बार देखते थे, अब हम हर रोज़ देख रहे हैं। तो एक तरह से हर साल की तरह इसी मौसम में जो होता है एपिडेमिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन वो है। बढ़ते मामले हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं है, देश के और उत्तरी राज्यों से भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं जो कि डेंगू पॉजिटिव हैं। 17 मार्च 2015 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यसभा में डेंगू के मामलों की जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक फरवरी 2015 में डेंगू से 806 लोगों की मौत हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 424 मौतें तमिलनाडु में हुई हैं।
जबकि जनवरी 2015 में डेंगू से मरने वालों की तादाद 1206 थी, तो दिसंबर 2014 में यह आंकड़ा 4578 बताया गया। इन आंकड़ों से डेंगू के खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। विपिन चौहान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। डेंगू शुरुआत में तो सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन अगर वक्त पर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। दुनिया के कई मुल्कों में हाल ही के सालों में ये बीमारी तेजी से पैर फैला रही है। डेंगू बीमारी मच्छरों के काटने से फैलती है। इस धारीदार मच्छर का नाम एडीज है और ये सामान्य मच्छर नहीं है। एडीज का रंग गहरा काला होता है और उसके ऊपर सफेद रंग की धारियां होती हैं। यही वो मच्छर है जिसके काटने से डेंगू फैलता है। इस मच्छर की दो प्रजातियां हैं। पहली एडीज एजिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टस। आमतौर पर ये मच्छर पानी में पनपते हैं। बारिश के महीने में जमा पानी आसपास की आबादी के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। एक बार ये मच्छर काट ले तो फिर तेज बुखार के साथ डेंगू शरीर में दस्तक दे देता है। जो प्रीडोमिनेंट जो सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है जो वो इसका बुखार है। बुखार, बदन दर्द, सिर में दर्द, उल्टियाँ और किसी किसी को दस्त, ये इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो जब भी कभी बुखार हो या बदन दर्द हो और ये बारिशों का मौसम हो जिसमें कि मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, ऐसा कभी भी हो तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो होती है डेंगू का इन्फेक्शन तो नहीं है। डेंगू कोई आज की बीमारी नहीं है। सबसे पहले 1950 के दशक में फिलीपींस और थाईलैंड में इस बीमारी की पहचान हुई। इस वक्त एशिया और लैटिन अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आमतौर पर बच्चों में यह बीमारी ज्यादा तेजी से फैलती है। एडीज मच्छर के काटने से जो वायरस फैलता है उससे 4 तरह का डेंगू फैलता है। ये है डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। अगर एक बार वायरस का इलाज हो जाए तो फिर वो दोबारा नहीं फैलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4 में से बाकी वायरस नहीं फैलेंगे, यानी डेंगू दोबारा होने की आशंका बरकरार रहती है। डेंगू एक किस्म का वायरस है जो कि डेंगू वायरस जो कि 5 तरीके के होते हैं उनके कारण होता है और ये मच्छरों के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में स्प्रेड करता है। बाकी मच्छरों से एडीज मच्छर अलग होते हैं। ये दिन में एक ही बार पेट भरते हैं, यानी एक बार अगर ये किसी को काट लें तो फिर अगले ही दिन काटने की कोशिश करेंगे। एडीज एल्बोपिक्टस के सिर पर सफेद रंग की एक लकीर होती है, जबकि एडीज एजिप्टाई के सिर पर सफेद रंग की 2 धारियां। डेंगू सिर्फ मादा एडीज मच्छरों के काटने से होता है। सामान्य तौर पर यह सड़कों पर जमा पानी, कूलर, टायर या फिर गमलों में जमा पानी के अलावा एसी से टपकने के बाद जमा हुए पानी में फैलता है। आमतौर पर शहरी बसावट में डेंगू के फैलने की आशंका ज्यादा होती है। डेंगू वायरस की हिस्ट्री को पता लगेगा कि जहाँ जहाँ अर्बनाइजेशन हुआ है वहाँ डेंगू वायरस सबसे पहले मान लीजिए चाइना में हुआ, उसके बाद अफ्रीका गया, अफ्रीका से अब कुछ एशिया के देशों में ज़्यादा है। जहाँ जहाँ अर्बनाइजेशन हुआ है मींस छोटे से एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे जितने लोग रहेंगे उतना कूड़ा करकट इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा, जगह जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं, पानी इकट्ठा हो रहा है, तो मच्छर को पनपने का मौका मिल रहा है। बीते 50 साल में डेंगू के मामले 30 से 40 गुना बढ़ गए हैं। शहरी बसावट के चलते घर मोहल्लों में पानी जमा होने की आशंका ज्यादा बढ़ गई है। इस पानी में ही एडीज मच्छर लार्वा देते हैं। पानी के भीतर ये लार्वा बड़ा होता है। सिर्फ सांस लेने के लिए ही ये सतह पर आता है। धीरे धीरे हफ्ते भर में वयस्क मच्छरों में ये तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा जमा पानी ही इन मच्छरों के लिए खाद पानी का काम करता है। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और डेंगू एक खास किस्म के वायरस से होता है। इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सीधे तौर पर तो नहीं होता, लेकिन डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर के काटने से ये तेजी से फैलने लगता है। ऐसे में डेंगू के लक्षणों और इससे बचाव और
उपचार के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। डेंगू के मच्छर दिन में ज्यादा काटते हैं। ये जानलेवा मच्छर साफ पानी में भी पनप सकते हैं। बरसात के मौसम में वैसे तो कई संक्रामक रोग परेशान करते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण दिखें तो बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। डेंगू के शुरुआती लक्षणों में रोगी को तेज ठंड लगती है और लगातार तेज बुखार रहता है। साथ ही सिर दर्द, कमर दर्द और आंखों में भी तेज दर्द हो सकता है। डेंगू के मरीजों को जोड़ों में दर्द, शरीर में रैशेज या खरोच जैसे निशान, गिल्टी में दर्द या सूजन, बेचैनी, उल्टियां और लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। डेंगू के फीवर में जो लक्षण होते हैं वो फीवर है, सिर में दर्द है, आंखों में दर्द है, पीठ में दर्द है, वीकनेस है, जोड़ों में दर्द है, इस तरह के सिम्टम्स। प्लस अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे कि ब्लीडिंग हो सकती है, प्लेटलेट का कम होना है, लेथार्जी है, वॉमिटिंग्स हैं, बच्चों में हमें डायरिया भी, लूज मोशन भी मिलते हैं। इलाज में अगर ज्यादा देर हो जाए तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर यानी DHF का भी रूप ले सकता है और ये ज्यादा खतरनाक है। DHF की आशंका 10 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज्यादा होती है। इसमें उन्हें तेज पेट दर्द, ब्लीडिंग और शॉक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डेंगू के मरीजों को बाद में लीवर और सीने में पानी जमा होने और ब्लड प्लेटलेट्स के लगातार कम होने की शिकायत भी होती है। बुखार के लिए पैरासीटामोल की दवाई, दस्त अगर है तो उसके लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और खूब सारा पानी पीना। बदन दर्द है उसके लिए भी केवल पैरासीटामोल ही लेनी होती है। दर्द की बहुत सारी दवाइयाँ अपने आप जो मरीज़ घरों पर लेते हैं जैसे कि एस्पिरिन या ब्रूफेन या इबुप्रोफेन, ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी पेन किलर डेंगू के मरीज़ को नहीं लेना चाहिए। ये रोग मच्छर के काटने से होता है, लिहाजा मच्छर को पनपने से रोकना ही सबसे बड़ा उपाय है। अपने घर को साफ सुथरा रखें और कहीं भी पानी को जमा ना होने दें, चाहे कूलर हो या गमला या फिर घर में पड़ा कोई पुराना सामान। पानी किसी भी हाल में न जमने दें। खुद को मच्छरों से काटने से बचाएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी और ताज़े फल सब्जियों का प्रयोग बढ़ाएं। ज़्यादातर केसेस में अगर आप सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब बुखार है तो बुखार की दवाई, दर्द है दर्द की दवाई, रिहाइड्रेशन पेशेंट का करना, खूब अच्छी तरह पानी पिए और खाना खाए और बेड रेस्ट करे, इसी से ही ज़्यादातर मरीज़ ठीक हो जाते हैं। इनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। इसलिए आप कोई भी और इलाज करें या ना करें उसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिलहाल डेंगू से बचाव के लिए कोई टीका नहीं है, लिहाजा इसके बचाव के लिए हमारी सजगता और भी ज्यादा जरूरी है। हालांकि ज्यादातर डॉक्टर सामान्य सर्दी जुकाम को डेंगू समझकर धैर्य नहीं खोने की सलाह भी देते हैं। विपिन चौहान के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और कई अध्ययन ये साबित कर चुके हैं कि मच्छर जनित रोगों में डेंगू दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली बीमारी है। इसका बचाव ही इसके खतरे को कम करने का सबसे कारगर उपाय है। भारत में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इससे लड़ने के लिए कई कदम उठा रही हैं। भारत जैसी घनी आबादी के बीच में डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है। डेंगू के खतरे का एहसास सरकार को अच्छी तरह से है। राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने लिखित सवाल के जवाब में बताया कि पिछले 50 सालों में दुनिया भर में डेंगू के मामलों में 30 गुना बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से जानकारी दी कि डेंगू के कुल मामलों में से 2011 में 11%, 2012 में 20% और 2013 में 19% मामले भारत में पाए गए। वहीं केवल दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के डेंगू के मामलों की बात करें तो 2013 में भारत में ही 19% मामले सामने आए। साफ है कि सरकार इस बीमारी को हल्के में लेने की भूल नहीं करना चाहती। कि डेंगू का फैलाव को रोकने के लिए जनता को बताना, उनको संदेश देना, जो कि सरकारी अस्पतालों में भी और प्राइवेट अस्पतालों में भी पिछले 15 से 20 दिन से, बल्कि और उससे कुछ समय पहले से शुरू हो चुका है।
रेडियो पे, टीवी पे, सब जगह और अखबारों में भी इसके बारे में बचाव कैसे किया जाए ये सरकार बहुत अच्छी तरह से बता रही है। तो इस बार इस मामले में तो तैयारी पहले से बेहतर है। हमारे अस्पताल में हर साल इस मौसम में हम स्पेशल तैयारियां रखते हैं कि इस तरह के मरीज़ आएंगे, हम अपने प्रोटोकॉल बनाते हैं कि हमको इस तरह के मरीज़ का किस तरह से फॉलोअप करना है, कब टेस्ट कराना है, कब एडमिशन का प्रोटोकॉल रखना है, कितने प्लेटलेट्स पे हमको एडमिशन रखना है, किस तरह से रेगुलरली बुलाना है, बिस्तर रहे हैं इस तरह के मरीज़ों के लिए। तो हमारा अस्पताल हमेशा से फुली इक्विप्ड रहता है इस चीज़ के लिए। सरकार ने सदन को डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। सरकार ने बताया कि सचिवों की समिति से तैयार योजना को मंजूरी दे दी गई और इसे कई राज्यों को भी भेज दिया गया है। कुछ नए राष्ट्रीय दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं जिसे कई राज्यों से साझा किया गया है। भारत में मौजूद सेंट्रल सर्विलांस हॉस्पिटल यानी SSH में 499 प्रयोगशालाएं और खोली गई हैं। इसके अलावा कई संस्थानों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे ने बिना किसी कीमत के कई नए किट मुहैया कराए हैं। इसके अलावा केंद्र ने मुख्यमंत्रियों और सचिवों को वक्त वक्त पर एडवाइजरी भी जारी की है। हालांकि कई अस्पतालों में इंतजाम अब भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। अस्पताल को दूसरी तरह की तैयारी करनी होती है कि जैसे ही बहुत सारे मामले इकट्ठे आने शुरू हों तो उनसे निपटने के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके लिए टेस्ट बार बार करने के लिए उतनी मात्रा में हमें बेड्स को तैयार करना, मैन पावर को तैयार रखना और अपने लैब्स को वेल इक्विप्ड रखना वो ज़रूरी होता है, जिसके लिए कि हर अस्पताल पहले से तैयारी करके रखता है। तो सबसे मुख्य कारण तो यही है कि हर साल हमको पता होता है और फिर भी हम प्रिकॉशंस उतने अच्छे नहीं ले पाते जितने के लेने चाहिए, और उससे इनकी तादाद जो है अगस्त के शुरू में या मिड अगस्त तक आते आते वो एकदम से बढ़ने लगती है। बरसात में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य विभागों को डेंगू के मरीजों के लिए प्लेटलेट यानी खून की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। विपिन चौहान के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और भारत के अलावा दुनिया की बड़ी आबादी पर डेंगू का साया मंडरा रहा है। दुनिया भर में इस बीमारी से लड़ने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन बीते 50 साल में डेंगू के मामलों में 30 से 40 गुना का इजाफा हुआ है। डेंगू कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, लेकिन डेंगू के वायरस को खत्म करने में मिल पा रही। बारिश के महीने का सबको अलग अलग तरीके से इंतजार रहता है। कोई फसल के लिए इंतजार करता है तो कोई सुहाने मौसम के लिए, कोई गर्मी से निजात पाने के लिए। लेकिन यही वो महीना है जब डेंगू तेजी से फैलता है। जगह जगह जमा पानी डेंगू को फैलने का मौका देते हैं। लिहाजा दिल्ली जैसी जगहों पर सामान्य बुखार के बावजूद लोग खौफजदा हो रहे हैं। डर का आलम यह है कि बुखार होते ही लोग फटाफट अस्पतालों की ओर दौड़ रहे हैं। हालांकि इनमें ज्यादातर मामले मौसमी बुखार के होते हैं। मरीज तो घबरा के अस्पताल पहुंचते हैं। जैसे ही प्लेटलेट उनको दिखती है कि कम हुई या डेंगू पॉजिटिव आया तो पैनिक शुरू हो जाता है फैमिली में। अस्पताल में जाते हैं और अस्पताल वाले अगर उनको अच्छी तरह से समझाए बुझा के कि अभी आपको भर्ती की भी ज़रूरत नहीं है और आपको सिर्फ सिंपल दवाइयाँ और खूब पानी पिलाते रहना है, केवल यही करना है और बेड रेस्ट करना है, ये लिख के और समझा बुझा के घर भेज दें तो जनता में वो पैनिक नहीं फैलता है। हालांकि डेंगू बुखार को नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है। ये बीमारी सिर्फ दिल्ली या फिर भारत में ही कहर नहीं बरपा रही, बल्कि पूरी दुनिया इससे पीड़ित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया की 40% आबादी डेंगू के खतरे की जद में है। हर साल औसतन 5 लाख लोग डेंगू की गंभीर चपेट में अस्पतालों में भर्ती होते हैं। इनमें से करीब 22,000 जान गंवा देते हैं। जिन देशों में डेंगू के ज़्यादा खतरे हैं वहाँ 2.5 अरब की आबादी है। लिहाजा अगर इसके वायरस का फैलाव हुआ तो बड़ी आबादी इसके चपेट में आ सकती है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा कई संस्थाएं जागरूकता अभियान चलाती रहती हैं। रोकथाम इलाज से ज़्यादा बेहतर है। और रोकथाम कैसे करी जा सकती है? रोकथाम करी जा सकती है मच्छरों को पनपने ना दें। सबसे पहली रोकथाम है मच्छरों को पनपने ना दें।
और वो कैसे हो सकता है, अपने घरों के आसपास जो पानी रखा है, खुला बर्तन है, टैंकियाँ खुली हैं, उसको क्लोज़ रखें। ये कोशिश करें कि एमसीडी आपके आसपास आकर प्रॉपरली रेगुलरली स्प्रेस करें। हाल के दशकों में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि इस वक्त 128 देशों में डेंगू के वायरस मौजूद हैं, जबकि 1970 से पहले मात्र 9 देशों में डेंगू के मामले देखे गए थे। 1955-59 के बीच औसतन हर साल पूरी दुनिया में डेंगू के मात्र 908 मरीज पाए गए। 1960 और 69 के दौरान ये संख्या बढ़कर 15,497 हो गई। 1970-79 के बीच ये आंकड़ा 1,22,174 और 1980-89 के बीच 2,95,554 तक पहुंच गया। 1990-99 के दौरान ये आंकड़ा बढ़कर 4,79,848 हो गया, जबकि 2000 से 2007 के दौरान ये 9,68,564 तक पहुंच गया। इसके बाद तो इसमें और तेजी देखी गई। आलम यह है कि 2013 में अकेले एशिया पैसिफिक में 30 लाख से ज़्यादा डेंगू के मामले सामने आए। पहले होता था कि बहुत से मामले होते थे लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो पाते थे। प्राइवेट डॉक्टर्स के पास गए, वहीं पे इलाज हुआ और चले गए। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है सरकार इस बारे में काफ़ी सजग है और इसलिए भले ही वो बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन के अभी तरीके ना अपना पाए, लेकिन सेंसस के तरीके और कितने मरीज़ हैं, कहाँ हैं, उनकी रिपोर्टिंग के तरीके, उनमें काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है सरकारी आंकड़ों ने। इसलिए एकदम से इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन उन देशों को मदद करता है जहां डेंगू के मामले पाए जाते हैं। इन देशों में प्रयोगशाला विकसित करने के साथ साथ तकनीकी समर्थन, इलाज और नीति बनाने में भी WHO मदद करता है। WHO का लक्ष्य है कि जिन देशों में डेंगू अब तक अपने पैर नहीं पसार पाया है, उनको डेंगू के मच्छरों से बचाया जा सके। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में यूं तो डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई देश डेंगू के मच्छर एडीज से लड़ने के लिए मच्छरों की एक फैक्ट्री ही खोल दे तो इसे आप क्या कहेंगे? जी हम जिक्र कर रहे हैं चीन का। चीन ने डेंगू से लड़ने के लिए बाकायदा मच्छरों की एक फौज बना ली है और ये फौज एक बड़ी फैक्ट्री में तैयार होती है। विशेष में जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी दिलचस्प रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। एडीज मच्छर डेंगू का कहर बरपाती मच्छरों की ये प्रजाति पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। एक तरफ जहां दुनिया के तमाम देश डेंगू की रोकथाम के लिए दवाओं से लेकर बचाव तक कई तरीके खोज रहे हैं, वहीं डेंगू फैलाने वाली मादा एडीज मच्छर के खात्मे की कोशिशें भी जारी हैं। तकनीकी कौशल और नई नई इजादों के जरिए दुनिया को हैरान करने वाले चीन ने डेंगू की रोकथाम के लिए अनोखी मुहिम शुरू की है। चीन के गुआंगझोउ प्रांत की साइंस सिटी में ये है डेंगू के मच्छर से निपटने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मच्छर फैक्ट्री। इस फैक्ट्री के जरिए हर हफ्ते करीब 10 लाख स्टरलाइज्ड मच्छर छोड़े जाते हैं। स्टरलाइज्ड मच्छरों की ये सेना डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का 90% तक खात्मा करने में सक्षम है। गुआंगझोउ साइंस सिटी के शाजी द्वीप इलाके में इस मच्छर सेना को छोड़ने की जिम्मेदारी शी झोंग संभाल रहे हैं। शी बताते हैं कि स्टरलाइज्ड मच्छर डेंगू के मच्छर को मारने में कारगर साबित हो रहे हैं। 登革病毒它正常情况它需要复制，但是我们的这个共生也可以抑制登革病毒在里面的复制，所以说它整个登革病毒在里面的生活史都被这个共生菌给抑制住了。 डेंगू को काबू में लाने का ये अनूठा प्रयोग है। इसका पहला परीक्षण गुआंगझोउ साइंस सिटी इलाके में खेतों में किया गया, जो 90% तक कामयाब रहा। 整个的控制效果好的地方，就是整个卵的孵化率已经变成0了，就是所有的卵都它产的卵都不会孵化，就是哪怕是一些中度的地方，那个孵化率也降了1半。 पुरानी कहावत है कि जहर को जहर खत्म करता है। ये मच्छर भी इसी तर्ज पर काम करते हैं। पिछले साल चीन में डेंगू से 47,000 से ज्यादा लोग पीड़ित हुए थे,
जिसमें ज्यादातर मामले गुआंगझोउ इलाके के ही थे। चीन के प्रयोग से डेंगू की रोकथाम के लिए एक नई उम्मीद जागी है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।